करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे दोस्तों ढाका विधानसभा क्षेत्र के बारे में। पूर्ण तौर पे अगर देखा जाए तो इस इलाके के अंदर काफ़ी अच्छा मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। इस क्षेत्र के अंदर अगर देखें तो कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है तो फिलहाल बहस चल पड़ी है कि इस इलाके के अंदर कौन जीत दर्ज करेगा और कौन कहाँ जो है तो यहाँ बैठेगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस इलाके के अंदर हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना चुनावी समर शुरू करती है या चुनावी बिसात या बिछाने की कोशिश करती है तो ढाका के अंदर कई एक चीज़ें या कई उसको रुकावटें भी देखने को मिल सकती है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज एक तरह से देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ ढाका के अंदर खड़ा तो ज़रूर है, लेकिन क्या जो है तो वो आखिर वक्त तक यहाँ पर टिका रहेगा या यहाँ पर या इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो उनका साथ देगा। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि चुनाव जीत कर आने के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई बड़े नेता जो है तो यहाँ पर से अगर देखा जाए तो पार्टी छोड़ के चले गए या कुछ ऐसे चीज़ें हुई है। ढाका के अंदर बात करें तो पवन जायसवाल बिहार की विधानसभा चुनाव के अंदर जीत कर जो है तो जा चुके हैं। और अगर देखें दूसरे क्षेत्र की और या दूसरे इसकी बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी काफ़ी जो है तो बदलाव की लहर बन पड़ी है। और यही अगर इसी तरह से अगर निर्माण होता है और आगे चलकर इसी तरह से जो है तो जनता इनको साथ या फिर इनके साथ रहती है तो काफ़ी जो है तो MIM के लिए भी नुकसान हो सकता है। लेकिन इस इलाके के अंदर अगर बात करें मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और तमाम अन्य समाज की तो एक बड़ी तादाद में जो है तो यहाँ पर रहता हुआ है, बस रहा है और काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही है। तो इस इलाके की अगर बात की जाए तो ये भी हम कह सकते हैं कि इस इलाके के अंदर जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी कर उतारती है तो बड़े बदलाव वो लेकर आ सकता है। वैसे अगर बात की जाए तो पूरे बिहार की राजनीति फिलहाल उलट पुलट हो चुकी है। इस इलाके के अंदर जो तो कई एक चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो तो बात की जा सकती है, लेकिन जिस तरह से जो हालात बने हैं, जिस तरह की जो कंडीशन बनी है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो इस इलाके के अंदर यानी कि ढाका जैसे इलाके के अंदर काफ़ी अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है। और ये बदलाव आगे चलकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पक्ष में अगर जाता है तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति के अंदर या बिहार की राजनीतिक सीमाकरण के अंदर बदलाव ला सकता है।